गुड मॉर्निंग। आज हम मध्य प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति टॉपिक पर पूर्ण चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं उनकी गायन शैलियाँ। तो मध्य प्रदेश के लोकगीत और गायन शैली जो है इसको हम 4 भाग में बांटेंगे। 4 पार्ट में इसे हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में इसे गाया जाता है, किस क्षेत्र की कौन सी गायन शैली और किस विषय से संबंधित है। तो हम विषय देखेंगे और गायन शैली का क्षेत्र हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्र हमने पहले भी देख चुके हैं। एक निमाड़ है, दूसरा बघेलखंड, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा मालवा। ये 4 क्षेत्रों के लोकगीत और उनकी गायन शैलियाँ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम निमाड़। निमाड़ जो है यहाँ पे खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जो है ये जिले इसमें शामिल है। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन, बड़वानी 4 जिले निमाड़ में शामिल है। निमाड़ क्षेत्र जो है यहाँ के लोकगीत और गायन शैली पर हम आए तो सबसे पहला होता है कलगी का तुर्रा। कलगी का तुर्रा, कलगी तुर्रा भी इसे कहते हैं। कलगी का तुर्रा या कलगी तुर्रा इसे कहा जाता है। कोई भी घटना अगर होती है, कोई भी घटना, उस पर आधारित वाद विवाद जो है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस गायन शैली का प्रयोग होता है। किसी भी घटना पर आधारित वाद विवाद जो गायन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कलगी का तुर्रा। जो कहाँ की फेमस है? निमाड़ की। निमाड़ मतलब संपूर्ण निमाड़, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। इसके बाद अगला होता है मसान्या। मसान्या को कखायो भी कहा जाता है। किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के अवसर पर गायन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो शव रखा हुआ होता है वहाँ पे महिलाओं के द्वारा मसान्या गीत गाया जाता है ना। और कहते हैं कि अगर मसान्या गीत गाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जहाँ पे डेड बॉडी रखी होती है वहीं पर महिलाएं बैठकर ये गीत का गायन करती हैं। कौन सा? मसान्या। इसे और एक नाम दिया गया है कखायो, जो निमाड़ में फेमस है। नृत्य गीत है कौन सा? मसान्या। और वाद विवाद पर आधारित कौन है? कलगी का तुर्रा। अगला हम देखते हैं संत सिंगा जी। संत सिंगा जी जो गायन है, संत सिंगा जी निमाड़ से ही संबंधित है। और निमाड़ का कबीर इन्हें कहा जाता है संत सिंगा जी को, है ना। निमाड़ में संत सिंगा जी का मेला भी लगता है। तो निमाड़ में पहले खंडवा में संत सिंगा जी का मेला लगता था, लेकिन 2021 के बाद में कहाँ पे स्थानांतरित हो गया? वो पिपल्या जो था वो डूब क्षेत्र में चला गया। तो वहाँ पे पहले संत सिंगा जी का मेला लगता था। अब प्रेजेंट में संत सिंगा जी का जो मेला है ये लग रहा है खंडवा में, है ना। तो खंडवा में संत सिंगा जी के मेले का आयोजन होता है। और संत सिंगा जी का संबंध किससे? निमाड़ से। निमाड़ का कबीर इन्हें कहा जाता है। इनकी जीवन गाथा, इनकी कथा, इनके भजन का गायन जिसमें होता है उसे कहते हैं संत सिंगा जी गायन शैली, है ना। तो संत सिंगा जी के भजन का गायन किसके अंतर्गत किया जाता है? संत सिंगा जी गायन शैली के अंतर्गत होता है। अगला होता है निर्गुणिया गायन शैली। तो निर्गुणिया गायन शैली में कबीर और मीरा के द्वारा जो पद लिखे गए हैं उन पदों का गायन किया जाता है निर्गुणिया में। गरबा और गरबी। गरबा गरबी जो है ये अनुष्ठान जो किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है तो अनुष्ठानों में स्त्री प्रधान मतलब स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है गरबा, और पुरुष प्रधान मतलब पुरुषों के द्वारा गाया जाता है गरबी। तो ये अनुष्ठान पूजा पाठ में पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो गायन शैली का प्रयोग होता है वो कौन सी है? एक है गरबा और दूसरी कौन सी? गरबी। ये कंप्लीट हुई कलगी का तुर्रा, वाद विवाद पर आधारित। नृत्य गीत है मसान्या या कखायो। संत सिंगा जी के भजन, संत सिंगा जी गायन शैली। मीरा और कबीर के पदों का गायन किया जाता है निर्गुणिया के अंतर्गत। और गरबा गरबी अनुष्ठान के रूप में पुरुष और महिला प्रधान होता है गरबा और गरबी। नेक्स्ट क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का मालवा। सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा मध्य प्रदेश का। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, सीहोर, ऐसे बहुत सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं मालवा के अंतर्गत। और मालवा में जो गायन शैलियों का प्रयोग होता है, पहली होती है भरथरी। भरथरी जो है ये प्रातः काल में इस गायन शैली का प्रयोग होता है। और इस गायन शैली की विषय वस्तु होती है राजा भरथरी और इनकी रानी थी पिंगला। इनका वियोग हुआ था तो इनके वियोग का वर्णन इस गायन शैली में किया जाता है। तो प्रातः काल में भरथरी का गायन होता है जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन होता है। किसमें? भरथरी में। दूसरी है संजा गीत। तो पितृपक्ष में महिलाओं के द्वारा घर की दीवारों पर फूल और पत्ती और गोबर से संजा बनाया जाता है।
घर की दीवारों में, बाहर साइड की दीवारों में, और संजा गीत गाया जाता है। तो इसका समय हो गया संजा गीत का, महिला प्रधान है कौन सा संजा गीत, और पितृपक्ष के समय में इसका गायन होता है, विशेष तौर पर कहाँ का है, ये भी मालवा का। दो हो गए, एक भरथरी और दूसरा कौन सा हो गया, संजा गीत। तीसरा होता है हीड़ गायन। तो ग्यारस माता की कथा का और कृषि संस्कृति का वर्णन इसमें किया था। ग्यारस माता की कथा का वर्णन होता है हीड़ गायन में, और हीड़ गायन जो है इसका प्रयोग होता है, इस गायन शैली का प्रयोग होता है कब, सावन महीने में। तो सावन माह की है हीड़ गायन शैली जो कि मालवा की है। वसंत पंचमी आती है, तो वसंत पंचमी में हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सरस्वती माता की पूजा जब होती है तो उसमें गायन शैली का प्रयोग होता है मालवा में, जिसे कहते हैं मोपे गायन। वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती जी की वंदना आराधना की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उस गायन शैली को मोपे गायन। अगला है बरसाती वार्ता। तो ये ऋतु कथा गायन है, जो बारिश आती है उस समय इसका प्रयोग होता है। तो ऋतु कथा गायन कौन सा है, बरसाती वार्ता। देखो ऋतु कथा गायन, बरसाती वार्ता। नेक्स्ट है रैलो गीत। तो मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है, भील जनजाति के द्वारा ही इस गीत का प्रयोग होता है, मतलब ये गीत उसी का है, किसका, भील जनजाति का। सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा है, रैलो गीत, जो नव विवाहित युवक और युवतियों के द्वारा गाया जाता है। तो रैलो गीत का संबंध भील जनजाति से है। बरसाती वार्ता ऋतु कथा गायन है। मोपे गायन माता सरस्वती की पूजा आराधना से संबंधित है, जो कि वसंत पंचमी में होती है। हीड़ गायन सावन माह में ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है, और जो हमारे कृषि संस्कृति जो होती है उसका वर्णन इसमें होता है, सूक्ष्म वर्णन होता है कृषि संस्कृति का। संजा गीत महिलाओं के द्वारा पितृपक्ष में इसका प्रयोग होता है, और भरथरी, राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन भरथरी में किया जाता है, प्रातः काल में उसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं निर्गुणिया गायन। तो निर्गुणी गायन जो है, निर्गुणिया भी इसे कहा जाता है, निर्गुणी भी कहते हैं। निर्गुणी गायन जो है इसमें कबीर, रैदास और मीरा, इनके द्वारा जो पद लिखे गए हैं उसका गायन किया जाता है। कबीर, रैदास और मीरा के द्वारा लिखे गए पदों का वर्णन होता है किसमें, निर्गुणी में। यहाँ तक हमने देखे निमाड़ की और मालवा की के लोकगीत और उसकी गायन शैलियाँ। ठीक है, देख लीजिए एक बार पढ़कर। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निमाड़ी, यूपी से लगा हुआ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र। तो यहाँ बुंदेलखंड में जो लोकगीत और गायन शैली का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम देखते हैं। बुंदेलखंड में सबसे पहला होता है आल्हा। होते तो बहुत सारे, आल्हा, बाम्बुलिया, चौकड़िया, फाग, दीवारी, हरदौल की मनोती, बिदसिया, बसदेवा, जगदेव का पुआरा, ऐसे कई सारे लोकगीत जो है और गायन शैली का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आल्हा। आल्हा जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड का और आंशिक रूप से बघेलखंड के में गाया जाता है। आल्हा, ये जो आल्हा और उदल जो थे उनकी वीरता का इसमें वर्णन किया जाता है। तो वीरता गीत है कौन सा, आल्हा। आल्हा का मुख्य रूप से कहाँ पे प्रयोग होता है, आल्हा गीत का ये होता है बुंदेलखंड में, और आंशिक रूप से देखें तो बघेलखंड का भी, इसमें बघेलखंड में भी इसका गायन किया जाता है। वीरता गीत है आल्हा, जिसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। दूसरा है बाम्बुलिया। बाम्बुलिया को लमटेरा भी कहते हैं, बाम्बुलिया को भोला भी कहा जाता है। भोला या लमटेरा किसे कहते हैं, बाम्बुलिया को। इसमें शिव और पार्वती जी की आराधना की जाती है। शिव और पार्वती जी की आराधना पर आधारित है कौन सा, लमटेरा, या इसे भोला गीत कहा गया या बाम्बुलिया। तीसरा है चौकड़िया। चौकड़िया के बाद है फाग। होली के अवसर पर फाग गाए जाते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ का है ये, बुंदेलखंड का फाग। इसूरी जो है ये होली के अवसर पर गाए जाने वाले फाग के जन्मदाता है। इसूरी, होली के अवसर पर गाए जाने वाले फाग के जनक कौन है, इसूरी। पूरा नाम है इनका ईश्वर प्रसाद तिवारी। तो फाग का संबंध भी कहाँ से, बुंदेलखंड से। आल्हा, बाम्बुलिया, चौकड़िया और फाग। अगला है हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती वीरता प्रधान गायन परंपरा है, जिसका प्रयोग होता है कहाँ पर, बुंदेलखंड में, हरदौल की मनोती। नेक्स्ट है देवारी। देवारी कृष्ण भक्ति से संबंधित जो गायन शैली का प्रयोग होता है उसे कहते हैं देवारी। फिर अगला है घोटुल पाटा।
घोटुल पाटा, ये घोटुल शब्द का संबंध ही मुड़िया जनजाति से है। घोटुल उस जनजाति का एक युवा ग्रह भी है, मुड़िया जनजाति का। और घोटुल पाटा इस जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु में आत्मा की शांति के लिए जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है घोटुल पाटा। और किस जनजाति का है ये? मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति का मृत्यु गीत कौन सा हो गया? घोटुल पाटा। अगला है जगदेव का पुआरा। तो जगदेव का पुआरा जो अभी चैत्र मास जो होता है, चैत्र मास में नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, ये चैत्र वाली नवरात्रि में देवी की आराधना की जाती है। तो यही देवी की आराधना पर आधारित होता है जगदेव का पुआरा, जो कौन से माह का है? चैत्र मास का। नेक्स्ट है बेटा बिदसिया। बिदसिया में नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है। बिदसिया में नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने, या बोल दूं मैं वियोग का वर्णन होता है बिदसिया। बसदेवा या हरबोले, हरबोले जनजाति, हरबोले जाति के द्वारा रामायण और कर्ण जैसी कथा का वर्णन होता है, जिसे क्या कहते हैं? बिदसिया, या क्या कहते हैं? हरबोले। इतने हमने बुंदेलखंड के लोकगीत और गायन शैलियाँ देखे। 10 लोकगीत और गायन शैलियाँ हैं। अगला क्षेत्र है बघेलखंड। बघेलखंड में जो लोकगीत और गायन शैली का प्रयोग होता है उसमें कॉमन है बुंदेलखंड और बघेलखंड की भी कुछ गायन शैलियाँ, जिसमें बिदसिया है, बसदेवा है, ये दोनों हमने अभी बुंदेलखंड में भी देखा। तो बिदसिया में क्या होता है? नायक और नायिका के मिलने और उनके वियोग का वर्णन होता है बिदसिया में, जिसका प्रयोग होता है, ये गायन शैली का प्रयोग कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में भी और बघेलखंड में भी। अगली है बसदेवा। तो बसदेवा क्या है? इसमें रामायण कथा और कर्ण कथा आदि ऐसी कथाओं का वर्णन किया जाता है बसदेवा में, जो बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी है। इसके बाद होता है विरहा गायन। विरहा गायन के बाद में है पंडवानी, जिसमें पांडवों की कथा का गायन किया जाता है पंडवानी में। कंप्लीट हुआ हमारा मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं उनकी गायन शैलियाँ। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़, 4 क्षेत्रों के लोकगीत और गायन शैलियाँ हमने देखे।